माशाल्लाह। सब 7th 8th 9th के है ना बच्चे तो ज्यादातर, माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल पूछो मैं, दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या मनी इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो क्या इंपॉर्टेंट होगा? कोशिश करके बताओ। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा है ना, पैसा सबसे ज्यादा मस्ट है ना, कि हमारी फिजिकल नीड्स जो है ना, फिजिकल नीड्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, खाना पीना, सब कपड़े वपड़े किससे आते हैं? पैसा। तो पैसा तो मस्ट है। फिर एजुकेशन का क्या रोल है? तो एजुकेशन का क्या रोल है? पैसे से सब कुछ आ रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन दैन? एजुकेशन का क्या रोल है फिर? अच्छा, तुमने ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत पैसे वाले? किसी ने देखा है? हाँ, तुमने देखा है? पढ़े नहीं लिखे लेकिन बहुत पैसे वाले, कभी उनसे बात की तुमने? कभी उनको पूछा है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है क्या? ठीक है, कभी मैं मिलाऊंगा आप लोगों को इससे, ऐसे लोगों से। मेरा सवाल था कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ना? लोग बोलते हैं एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एजुकेट हो जाओगे, पढ़ोगे तो आप पैसा ज्यादा कमाओगे। क्या बोलते हैं? आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे या बिजनेस करोगे तो पैसा ज्यादा कमाएंगे हम लोग। करेक्ट? मतलब पैसे को खींचता कौन है? करेक्ट है। लेकिन क्या पैसा कमाने के लिए ही सीखना जरूरी है? एक सवाल और है मेरा, क्या पैसा कमाने के लिए ही सीखना, क्या इंसान पैसा कमाने के लिए सीखता है? बोलो कुछ। नॉलेज के लिए सीखता है। तो नॉलेज से क्या फायदा मिलेगा? नॉलेज आपको क्या करता है? चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? पूरी बॉडी कौन किसके कंट्रोल में? माशाल्लाह, ब्रेन के कंट्रोल में। लेकिन तुम जानते हो कि ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? लेट मी नो, ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है? अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह पॉइजन लिखा हुआ है, एक जगह जूस लिखा हुआ है, आप क्या उठाओगे? जूस। पॉइजन नहीं उठाओगे। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉइजन से इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ब्रेन को किसने डायरेक्ट किया कि ये पॉइजन है और ये जूस है? किसने? नॉलेज। किसने डायरेक्ट किया? तो आपका ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? नॉलेज। वरना आपके ब्रेन को अगर नॉलेज सही नहीं मिलेगा तो सब गलतियां होना शुरू हो जाएगी। आपका ब्रेन गलत डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? तो उसको गलत डायरेक्शन से रोकने के तो क्या करना जरूरी है? नॉलेज जरूरी है। आपको एक अच्छा इंसान बनाता है नॉलेज, आपको एक समझदार इंसान बनाता है नॉलेज, अपने को जिंदगी का तरीका देता है कौन? नॉलेज। और नॉलेज हमको किससे आता है? एजुकेशन से। तो जब आप किसी से बात करते, आप लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो क्यों मोहब्बत करते हैं? आपका तरीका अच्छा लगता है बोलने का, आप समझदारी की बात करते हो, अच्छे लगते हो, अंडरस्टैंड। ये पैसे से नहीं आएगा, जब तक नॉलेज है तभी आएगा। इसलिए कंप्यूटर में भी ऐसा है, कंप्यूटर के पार्ट्स है, करेक्ट, लेकिन जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, पूरे उसके ब्रेन को, मतलब प्रोसेसर को जो कंट्रोल करता है, वो क्या कौन कंट्रोल करता है पता है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। और वो सॉफ्टवेयर नॉलेज है एक्चुअली कंप्यूटर का। वो जैसे सॉफ्टवेयर डालोगे वैसा उसका प्रोसेसर काम करना चालू करेगा। अब ग्राफिक्स डालो तो ग्राफिक करेगा, आप अकाउंट्स बता दो अकाउंट्स करेगा। ठीक है, समझ में आपको? वैसे हमारा ब्रेन है। अगर एक लड़का डॉक्टर बनता है, ब्रेन तो वही है, लेकिन उसने नॉलेज किसका लिया? मेडिकल का। एक इंजीनियर बनता है, ब्रेन तो वही है,
लेकिन वो क्या बन गया? इंजीनियर। तो आपको नॉलेज है, और ये जो सेंटर जहाँ पे पढ़ रहे हो, स्कूल, यहाँ पे क्या मिलता है? अब आपको डिसाइड करना है यहाँ से कितना नॉलेज लेके जाना है, क्या लेके आपको जाना है इधर से, क्या बनना है, आप समझे? और जो ऐसे लोग हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपके पास आएंगे, आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। अभी हम पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? कि हम तैयार है या नहीं। आप समझे? अगर आज आप इग्नोर कर दोगे नॉलेज को, आज इसका परफेक्शन मतलब सही तरीका इसका इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे, तो कल आपको बहुत लगेगा। अभी हम आज के लेक्चर में तुम ज्यादा हमसे बात नहीं कर सकते, मैं आपसे 1 by 1 फिर कभी मिलूंगा, बात करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे तुमको क्या करना है। फाइनली हम लोग आ रहे हैं अभी, अगर तुम्हारे पास छुट्टियां है ना, और 2 चीजें मैं लेके आया हूँ, 2 चीज मैं तुम्हारे साथ तुमको पढ़ाना चाहेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज है। नॉलेज तो उसमें आएगा। और इंसान को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इंसान को सबसे अच्छी चीज क्या है? मैं बाद में कुरान की आयत बताऊंगा मैं तुमको, जो बहुत यूनिक है और हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंसान में? हमारे में हमको और जानवर को अलग करने वाली चीज कौन सी है? हमको और जानवरों को अलग करने वाली चीज कौन सी है? हम जानवरों को अलग करते हैं, इंसान को अलग करते हैं। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बताया है ना। इंसान को क्या चीज अशरफुल मखलूकात बनाती है? एक तो क्या है? नॉलेज है, इल्म है। दूसरी कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। मैं एक कुरान की उस है सूरह रहमान, आपने पढ़ोगे ना, तो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, सूरह रहमान पढ़े हो? इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर नेमत को गिनाता है। और पहले 4 बड़ी नेमतें बता दी, टॉप क्लास की 4 नाम, 4 नेमतें जो टॉप क्लास में, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अर्रहमान, अल्लाह की सबसे अच्छी सिफत कौन सी है हमारे लिए? हमारे लिए अल्लाह की सारी सिफत अच्छी है, लेकिन वो रहमान है, मर्सीफुल है, माफ करने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत गुनाह करने वाले हैं। हम लोग अल्लाह से क्या चाहते हैं कि अल्लाह हमको माफ कर। तो अल्लाह बोला मेरे जैसा कोई रहमान है ही नहीं, मेरे जैसा मर्सीफुल कोई है ही नहीं। तो उसकी बड़ी क्वालिटी है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ठीक है, अल्लमल कुरान। तो दूसरी चीज क्या है? अल्लमल कुरान, हमें आपको कुरान सिखाया। कुरान मतलब नॉलेज है पूरा। अल्लाह मतलब दूसरी बड़ी किताब जिसका कोई भी तोड़ नहीं है दुनिया में, उसके जैसे कोई किताब है ही नहीं, टॉप क्लास, नंबर 1 कौन है? कुरान। फिर अल्लाह ने बताया खलकल इंसान, सबसे मखलूक में सबसे अच्छी मखलूक कौन सी है? इंसान का कोई कंपैरिजन है? पूरी दुनिया कौन चला रहा है अल्लाह के बाद? मतलब अल्लाह तो, अल्लाह को दिया, अल्लाह ने उनको हिकमत, इंसान ही कर रहा है ना सब। एक प्लेन उड़ा रहा है, ये टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी को कौन कर रहा है सर? अच्छा, फिर बता इंसान में सबसे अच्छी चीज कौन सी है? सब बोलते ब्रेन है, ब्रेन नहीं। इंसान को अल्लाह ने सबसे अच्छी जो चीज दिया है ना, वो कौन सी है? अल्लमहुल बयान, बोलना, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग। हम लोग बोल के सबको सिखा रहे हैं ना। अब थोड़ी दिन के लिए आप एक काम करो, ऐसा करो कि तुम 10 मिनट के लिए बोलो, हम लोग बोलना, आधे घंटे के लिए बोलना बंद कर दो और सारा लिख के बोले हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। ज़्यादा से 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे, बाद में क्या होगा? अब थक जाओगे। 24 घंटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जबान थकती है क्या? अल्लाह ने ये जो अपने को कम्युनिकेशन की स्किल्स जो दी है, समझ में आया? वो अल्लाह ने टॉप कैटेगरी में डाल दिया है। मेरी 4 कैटेगरी बड़ी, उसमें से एक कैटेगरी कौन सी है? अल्लामुल बयान। आप सीखो और सीखो। तो ये कम्युनिकेशन हमको सीखना बहुत जरूरी है। मतलब किस तरह से कैसे किसी से बात की जाए, कौन से वर्ड्स यूज किए जाए,
कैसा बात की जाए, कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। फिर अलग अलग लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए। हमारी अपनी खुद की लैंग्वेज कौन सी है? हम लोग उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश है, अदर मीडियम से मराठी है, हिंदी है, इसमें आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो अभी चूंकि दुनिया में वाइडली लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही, हम लोग कोशिश करेंगे अपने से इंग्लिश में आपको सिखाएं, इंग्लिश के में कम्युनिकेशन कैसे करा जाए। हम अगर आता है तो माशाअल्लाह है ना, सीखने की जरूरत नहीं है। और अगर दूसरी चीजें, अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। आप बस कितना भी सीखे हो तो आपको किसी ना किसी को तो बोलना है ही है, कभी ना कभी तो बोलना तो है। और आज के दिन में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? आज के दो बैकबोन्स माने जाते हैं। बैकबोन्स, बैकबोन मतलब पीछे की रीढ़ की हड्डी, वो खराब हो गई ना तो आदमी सो जाएगा, वो उठेगा ही नहीं। तो आज के दो बैकबोन है, अगर ये दो बैकबोन कमजोर पड़ गए ना तो पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। आज के दम में पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है आपका, पूरा आपका सिस्टम खत्म हो सकता है। कौन से दो चीजें? एक तो बता दिया ना, कम्युनिकेशन। अब किसी बिजनेस में जब कहीं भी जब बात सही नहीं होगी तो क्या आएगा? हम लोग कभी कोई बोल के निकलते, क्या बोले हमको नहीं मालूम, बोलते ना ऐसा, ये क्या पढ़ा रहे हमको नहीं मालूम, ये क्या बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। दूसरा क्या है? कंप्यूटर। पूरा बिजनेस है ना, पूरा बिजनेस वर्ल्ड का पूरा सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है? कंप्यूटर्स पे। पूरा कम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सो मैनी टेक्नोलॉजी, सारा इस पर डिपेंड है। सब कुछ, जब एंटरटेनमेंट भी इस पर डिपेंड हो गया, हर चीज किसके ऊपर डिपेंड हो गई है? कंप्यूटर। तो ये दो को परफेक्टली आपको करना चाहिए, ठीक है? इसमें अगर मास्टरी करोगे तो आपको लाइफ अलग ही दिखेगी, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्मार्टनेस अलग ही होगा, ठीक है? ये दो चीज के लिए हम लोग आए, ठीक है? इंशाल्लाह हम लोग फिर बाद में